वर्ण विचार भाग 2। इस वीडियो के जरिए वर्ण विचार भाग 2 हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार भाग 1 में वर्ण, वर्णमाला, स्वर आदि अन्य विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ क, प प्लस अ प, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ, तालु आदि स्थानों में रुककर निकलती है, जिससे मुख से निकलने वाली वायु में बाधा पहुंचती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर व्यंजनों की संख्या 39 होती है। नीचे तालिका को देखकर समझिए। क वर्ग में क ख ग घ ङ, छ वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन हैं। अंतस्थ में य र ल व, ऊष्म में श श स ह, संयुक्त में क्षत्रज्ञ श्र। इनमें 4-4 व्यंजन हैं तथा अन्य में ड़ अढ़ 2 व्यंजन हैं, तो कुल मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। पहला, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत अथवा होंठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजन को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। नीचे तालिका में देखिए। वर्ग क वर्ग। क वर्ग में वर्ण है क ख ग घ ङ। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। छ वर्ग वर्ण है छ छ ज झ ण्य। उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ड़ अढ़। उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न। उच्चारण स्थान दांत। प वर्ग प फ ब भ म। उच्चारण स्थान है ओष्ठ। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कंठ यानी गला। इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व। वर्णों में य और व अर्ध स्वर है। अर्ध यानी आधा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाती हुई तीव्र गति से गर्म या उष्म होकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म यानी गर्म। इनकी संख्या 4 है। श श स ह। चौथा है उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाकर छटके से आगे गिर जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़ अढ़। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन भेद।
उच्चारण के समय श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है और प्रयत्न कम करना पड़े, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात अल्प प्राण शब्द का अर्थ है अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। अतः जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कम वायु मुख से निकले वह अल्प प्राण है। उदाहरण स्वरूप क वर्ग में क ग ङ, च वर्ग में च छ ञ, ट वर्ग में ट ड ण ळ, त वर्ग में त द न, प वर्ग में प ब म और अंतःस्थ में य र ल व। इनमें प्रयत्न कम करना पड़ता है और मुख से वायु कम निकलती है, इसलिए यह सब व्यंजन अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक प्राण यानी वायु की आवश्यकता पड़ती है व अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, साथ में श्वास वायु तीव्र गति से बाहर निकलती है और ह की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे महाप्राण शब्द का अर्थ है महा मतलब अधिक और प्राण मतलब वायु। जिसमें अधिक वायु बोलते समय मुख से निकले वह महाप्राण होता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, क वर्ग में ख ख, च वर्ग में छ झ, ट वर्ग में ठ ठ ड़ और त वर्ग में थ ध, प वर्ग में फ भ, ऊष्म में श श स ह। इनमें अधिक वायु मुख से निकली है तथा ह की ध्वनि भी उत्पन्न हुई है, इसलिए ये वर्ण महाप्राण वर्ण है। ध्यान रखने योग्य बातें। रोमन लिपि में लिखने पर जिन वर्णों के साथ एच लगे वे महाप्राण वर्ण होते हैं। जैसे KH ख, GH ख, PH फ, BH भ। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह के जिन भागों जैसे जीवा, कंठ, स्वर यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक आदि की सहायता ली जाती है, उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को 9 वर्गों में बांटा गया है। नीचे चित्र को देखकर अच्छे से आप लोग समझिए वर्णों का उच्चारण स्थान किन जगहों से उच्चारित वर्ण हो रहे हैं। तालिका में देखिए वर्ण जिसको 9 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कंठ्य, उच्चारण स्थान है कंठ और इनमें वर्ण हैं अ, आ, अह, क, ख, ग, ख, ह। दूसरा तालव्य, उच्चारण स्थान तालु, ई, च, छ, ज, झ, य, श। तीसरा मूर्धन्य, मूर्धा, मुख की चत, री, ट, ठ, ड, ढ़, ढ़, र, श। दंत्य, दांतों पर जीभ के लगने से त, थ, द, ध, ल, स वर्ण निकलते हैं। ओष्ठ्य, दोनों होठों की सहायता से उ, प, फ, ब, भ वर्ण निकलते हैं। कंठ तालव्य से उच्चारण स्थान है कंठ और तालु और वर्ण है ए, ऐ। कंठस्थ से कंठ और होंठ और वर्ण है ओ, औ। दंतस्थ से निचले होंठ के साथ दांतों के मिलने से और वर्ण निकलता है व।
और नासिक्य, मुख और नासिका वर्ण निकलते हैं अंग, अंग, न्य, ण, न, म। तो यह सब उच्चारण स्थान है जिसके द्वारा हमारे वर्ण जो है हमारे मुख से निकलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्री मतलब वोकल कॉर्ड। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अघोष जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। कंपन मतलब वाइब्रेशन, अर्थात जिसे बोलते वक्त हमारे स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, वह अघोष व्यंजन है। इसके उदाहरण हैं क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, श, स अघोष वर्ण हैं। दूसरा सघोष, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन जब होता है बोलते वक्त व्यंजन को, वो है सघोष व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है। ये निम्नलिखित है। सभी स्वर सघोष हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजनों में ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ळ, ढ़। इनकी संख्या 22 है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से संयुक्ताक्षर होता है। अर्थात संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं होता है। जैसे क प्लस त भक्त, त प्लस य सत्य, द प्लस य विद्या, द प्लस ध शुद्ध, द प्लस व द्वारा, ह प्लस न चिन्ह। तो यह सब उदाहरण संयुक्ताक्षर हैं। अब हम अन्य ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से क, ख, ग, ज, फ जैसे कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ख, ख, ग, फ लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फ का उच्चारण स्थान दंतस्थ है तथा क, ख, ग का उच्चारण जीवा मूल है। इसे हमने नुक्ता के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा, हिंदी में ड़ तथा अढ़ ध्वनियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ड तथा ढ से भिन्न हैं। जैसे ठाल ठकना की ढ ध्वनि बूढ़ा और बढ़ई की ड़ ध्वनि से भिन्न है। इसी प्रकार डमरू डलिया की ड ध्वनि गाड़ी लड़ाई की ड़ ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। तो आज हमने इस वीडियो में व्यंजन के कई प्रकार हमने पढ़े हैं। जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन भेद, वर्णों के उच्चारण स्थान, संयुक्ताक्षर आदि विषयों पर हमने चर्चा की है। अगले भाग में यानी वर्ण विचार भाग 3 में हम लोग वर्ण संयोग पर चर्चा करेंगे। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।